पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। यहां पर मैंने भी अपना सारा काम निपटा लिया है। तो आज मैंने जल्दी काम किया, जल्दी भी उठ गई थी। तो जल्दी मैं उठी थी क्योंकि आज मेरे बेटे का गेम है और आज जा रखा है मेरा बेटा परेड ग्राउंड। बोल रहा था कि मम्मी परेड ग्राउंड जाना है, उनके स्कूल से टीम जा रखी है, बास्केटबॉल का गेम है उसका। तो उसको इतनी जल्दी हो रखी थी ना, कल रात से उसको इतनी हो रखी थी मुझे जाना है। बैग अपना कल रात को ही तैयार कर लिया था। सुबह भी जल्दी उसकी नींद खुल गई थी, उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, मैं भी टाइम से काम पे लग गई थी। तो आज मुझे निपटाना है अपना काम। तो काम आजकल कपड़े सुखाना हो रखे हैं। आज जो है मैं अपनी साड़ियाँ सुखा रही हूँ और एक सूटकेस के कपड़े और हैं, बस ये वाला काम हो जाए। तो आज का काम मेरा यही है। ये जो है कपड़े कल धो लूँगी, आज धूप भी तेज़ है, कल तो थोड़ी हल्की धूप थी तो इनको सुखा देती हूँ पहले। 2-4 दिन से हालत ऐसी ख़राब हो रखी है ना कि बस छत के इतने चक्कर लग रहे हैं कि सारे साल भर इतने चक्कर हमने छत के नहीं लगाए होंगे। कपड़े भी मैंने फैला लिए हैं और आज इतनी भयंकर धूप लगी हुई है ना कि क्या बताएं, हालत ख़राब हो रही है। बज चुके हैं और मैं भी सोकर उठ गई हूँ। सुबह जैसे ही मैंने कपड़े फैलाए छत में, एक ब्लाउज़ सिला, तब तक मेरे मेहमान आ गए थे। फिर मैं उनके साथ बिजी हो गई थी, खाना बनाया, उसके बाद सो गई थी। अब चाय भी मेरी तैयार है तो पहले मैं आकाश को दे देती हूँ चाय। अभी जो है आयुष महाराज भी नहीं आया घर, 8 बजे 8:30 बजे रात तक आएगा। चिंता लगी हुई है। और सिमी मैडम आज घायल हो गई, देखो इसको ना खांसी हो रही है बहुत भयंकर। कल परसों तक आयुष को थी, अब इसे हो रही है। और इसका तो क्या कहना, एक बार शुरू होने की देर है खांसी की, बस सारे महीने तक रहेगी। पिछली बार इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, और मुझे तो पता है इसको जब खांसी लगती है कैसे लगती है, क्योंकि बचपन से देख रही हूँ। पिछली बार तो जब सर लोगों ने बोला कि टेस्ट करवाओ, इसके टेस्ट करवाओ, कम से कम 20-22 दिन हो गए थे तब हमने टेस्ट करवाए। पहले मैं नहीं करवा रही थी, उसके बाद सर लोगों ने ज़बरदस्ती की टेस्ट करवाए, रिपोर्ट नॉर्मल निकली। बस 1200 रुपये दिए टेस्ट के और दवाइयाँ लाए, बाकी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। ऐसी खांसी है इसकी। अब परेशान खुद भी होगी, अब मुझे भी करेगी। मैं बोली हूँ ट्यूशन मत जा, पर नहीं, मुझे जाना है कि बाद में आ जाऊँगी जल्दी। और कल से शाम के टाइम पे ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कि अभी बारिश आती है, अभी भी ऐसे ही हो रखा है। कपड़े मैंने ऐसे ही फैला रखे हैं छत में। पहले चाय पीती हूँ तब संभालूँगी कपड़े। और सिमी मैडम भी देखो मेरे सामने बैठ गए। जब मुँह कटो ले नहीं जाते जेल साइकिल उनको बुखार हो चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब हो ना, कभी स्कूल जाने के लिए ट्यूशन जाने के लिए मना नहीं करते हैं। और मुझे पता है ना उसकी हालत आज ख़राब हो रही है, मैं खुद मना कर रही हूँ पर तब भी नहीं मान रही हूँ।
कि मम्मी मैं साइकिल लेके जाऊंगी और साइंस पढ़ के आ जाऊंगी। जब मैथ का नंबर आएगा मैं सर से बोल दूंगी कि सर मुझे जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। आजकल ना छत में जाकर इतनी आफत आ गई है कि अब छत में जाने का मन भी नहीं कर रहा है। अब जो है कपड़े भी संभाल देती हूँ। अभी हल्की हल्की धूप है इधर से, और इधर से तो मौसम ऐसे हो रखा है कि अभी बारिश आती है। आज मैं सुबह कपड़े फैला कर गई थी और उसके बाद दोबारा आई ही नहीं छत में, क्योंकि मेहमान आ गए, उनके साथ बैठ गई। थकान भी हो गई है। कल लक्ष्मी के घर में भी छत में जाओ कमरे में जाओ, छत में जाओ कमरे में जाओ, और परसों यहाँ भी एक्सरसाइज हो गई। और सामने आप देख सकते हो पीछे पहाड़ियाँ काली काली हो रखी हैं, धुंध सी लगी हुई हैं। आसमान में भी इस साइड जो है बादल छाए हुए हैं, काले बादल, और इस साइड देखो हल्की हल्की धूप है। बादल तो छाए हैं पर हल्की धूप है। इधर से तो ऐसे लग रहा है कि अभी आती है बारिश। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। मेरे कपड़े भी सूख गए हैं और आज मुझे सच में इतनी थकान हो रही है ना कि कपड़े उठाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। कब तक संभालूंगी मैं इतने सारे कपड़े। ये बेचारा सच में आज जो है बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ना। साड़ियाँ तो मैंने यहाँ पर संभाली ली हैं और सारी जो है तार में ऐसे लटका दी हैं। बाद में लेके जाऊंगी इनको नीचे। अब जो है लहंगे, सिमी के कपड़े और अपने जो ये शरारा वगैरह हैं इनको संभाल देती हूँ। इन सभी साड़ियों में जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अपनी ये वाली साड़ी है। ये मेरी शादी की साड़ी है, शादी का जोड़ा। समय समय की बात है, शादी के टाइम में जो है मेरे पास सिर्फ 2 साड़ी थी। एक बाने के टाइम यानी कि पीली वाली साड़ी हल्दी हाथ के लिए, और एक ये वाली साड़ी विदाई के लिए। बस शादी के टाइम पे के शादी के 2-3 साल तक मेरे पास लगभग 2 ही साड़ियाँ थी, और आज इतनी सारी साड़ियाँ हैं। कुछ साड़ियाँ जो हैं बेड के अंदर हैं जिन्हें मैं पहनती नहीं हूँ। नेट वाली बीच में बहुत ज़्यादा चली थी तो मैंने 2 साड़ी बनाई थी नेट वाली। उनका नेट एकदम से फीका पड़ गया था, उन्हें मैं पहनती नहीं हूँ। और 2 साड़ी मेरी गांव में है, यही नहीं पहनी जा रही है। लहंगे बना रखे हैं, लहंगे तो अब कुछ काम के नहीं रहे। देखो एक दिन ये वाला पहना है, एक दिन मैंने ये वाला पहना है। और सबसे पहला लहंगा मेरा ये वाला है, जो कि जब फर्स्ट कोरोना आया था ना तब बनाया था मैंने। उससे पहले ही बना दिया था। मेरे भाई की शादी थी अप्रैल में, तो दिसंबर को हम जो है शॉपिंग करके आ गए थे। ये वाला लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और रेड ब्लैक तो मेरा फेवरेट है। इसमें तो कुछ भी हो, स्वेटर हो, सूट हो, मुझे पसंद आती हैं ऐसे कलर में। तो उस टाइम लाई थी ये लहंगा मैं अपने लिए, बनाया लहंगा। और पहली लाई भी थी। और पता है पहली बार जो है लहंगा मैंने खुद सिला था। लहंगे का ब्लाउज भी खुद सिला था पहली बार। सारा बनाया, ये लहंगा बनाया, ब्लाउज बनाया, चूड़ियाँ बनाई। इतनी तैयारियां कर रखी थी ना उस टाइम कि क्या बताएं, पर क्या करें, कोरोना ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इतने कपड़े बनाए थे, कीर्तन के लिए अलग, बाने के लिए साड़ी अलग। वो वाली साड़ी जो है मैंने दीदी को दी, अपनी जेठ ससुर जी को, पीली वाली साड़ी जो मैंने अपने भाई की शादी के दिन हल्दी के लिए बनाई थी। लहंगा बनाया था, और बारात में जाने के लिए तो लहंगा था, वहाँ से वापस आने के लिए फिर सूट बनाया था। कीर्तन के लिए साड़ी, मेहंदी के दिन के लिए सूट, मंदिर जाने के लिए जैसे धारी देवी जाओ अलग सूट, यहाँ डाना नागराजा जाओ अलग सूट, सब ऐसे के ऐसे रह गए। पर बारात में हम गए थे, शादी मंदिर में हुई थी पर तब भी हम बारात में गए थे, क्योंकि लड़की के मायके वालों ने तो बोल दिया था कि गांव में बारात आएगी ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर मंदिर में ऐसा हुआ कि शादी फिर जून को हुई, 11 जून को हुई थी।
हमने भी यही कहा, हमने कहा चलो अब 2 साल बाद, कोरोना कब तक रहता, 2 साल बाद भी शादी करनी है। जब तैयारियां पूरी कर ली थी, हमने तो पूरा राशन वगैरह रख दिया था, कार्ड बांट दिए थे, नहीं बांटे नहीं थे, कार्ड जो हैं पूरे लिख दिए थे, सिर्फ बांटे नहीं थे, तब बांटने थे। तब तक जो है कोरोना हो गया, कार्ड छप गए थे पूरे, और कपड़ों की शॉपिंग हो गई थी। दिसंबर में बच्चों की छुट्टियां थी तो दिल्ली में ही गई थी कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो कपड़े वगैरह सारे लेने देने के, दुल्हन के लिए पूरे कपड़े बना दिए थे, सब कुछ कर दिया था। हमने कहा चलो सारी तैयारियां कर रखी हैं, शादी भी कर लेते हैं। और फिर जो है मंदिर में भी उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 लोग आना। उन्होंने कहा कि ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर उनके मायके वाले बोलेंगे कि 2 लोग आना, पंडित और दूल्हा, तभी मैं पंडित को बोलूँगी घर रहो, मैं चाहूँगी, क्योंकि एक ही भाई था और इतने सपने थे ना शादी को लेकर कि बता नहीं सकते। पर गए हम लोग, तो गए, मेरी बहन गई, उनकी फैमिली थी, हम थे और भाभी लोग थी, लगभग हो गए थे 30-35 लोग तो हो ही गए थे मंदिर में भी। पर वो बात नहीं रहती है ना, पर क्या करें, चलो उस टाइम सबका ऐसे ही हुआ कोरोना के टाइम पे। कपड़े इतने सारे हो रखे हैं ना फ़िलहाल अभी जो हैं कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि सबके ब्लाउज ऐसे ढीले हो गए मेरे पे कि अब क्या बताऊँ मैं। ये वाला तो ही राम ऐसे हो रखा है कि बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, वो हो गए ढीले जो मैंने पिछले साल बनाए थे, तो ये तो 4-5 साल हो गए इसको। और ये वाला लहंगा जो है मैंने अपनी भांजी मनीषा की शादी के लिए ख़रीदा था, 2 फरवरी 2022 में हुई थी उसकी शादी। और अभी तक लहंगा जो है 1 दिन पहना था, अभी तक जो है इसका स्टिकर भी नहीं निकाला, देखो। और इस वाले लहंगे की कहानी अगर मैं सुनाने में आ गई ना तो पूरा ब्लॉग बनेगा 1 दिन का, वो भी 20-25 मिनट का। बस क्या बोलूँ, इतना ही बोलूँगी कि जिस दिन ये लहंगा ख़रीदा उस दिन भी मूड ख़राब हुआ, जिस दिन इस लहंगे को लाने के लिए गए, क्योंकि मैंने खुद नहीं सिला। उस टाइम मेरे पास कपड़े थे मनीषा की शादी के, और ये नहीं था कि मुझे लहंगा ख़रीदना है, मुझे ये था कि साड़ी ख़रीदनी है। तो साड़ी जो है तैयार करने में कम टाइम लगता है, लहंगे को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर वैसे तो लहंगे की सिलाई 1000 है, पर यहाँ से ख़रीदोगे, यहीं सिलवाओगे तो 500 है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मेन ये था कि दुल्हन के कपड़े टाइम से तैयार हो जाएं। वहीं सिलवाने के लिए दिया। तो जिस दिन लाने के लिए गई उस दिन तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, दुकान वाले के साथ भी झगड़ा हो गया। और जिस दिन पहना शादी के दिन, उस दिन तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, पर बच गया नुकसान होने से भी। तो इस लहंगे की कहानी क्या सुनाऊँ, कभी फुर्सत मिलेगी तो सुनाऊंगी। फ़िलहाल जो है अभी कपड़े संभालती हूँ, इसका क्या पता कब आ जाए, तब सुनाऊंगी कहानी ठीक से। काम हुई तो चलो। सिमी भी आ गई है ट्यूशन से, क्योंकि आज जल्दी आ गई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आते ही फिर से किताब खोल दी। मैंने कहा आराम कर ले। मुझे जो है एक सूट की कटिंग करनी थी, पर अभी नहीं करी मैं कटिंग, क्योंकि ध्यान सारा जा रखा है आयुष पे, अभी तक घर नहीं पहुंचा। वैसे जो है सर लोगों से बात की थी हमने, आने वाले हैं बच्चे, पहुंच जाएंगे 7:30 बजे तक, और जब तक बच्चे घर में ना आए चिंता लगी रहती है। सुबह 7 बजे निकल गया था यहाँ से, आने ही वाला होगा। तब तक जो है अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा जो है आ जाएगा स्कूल से, पर लगता है शायद सर लोग नहीं आने दे रहे हैं, कि जब तक पेरेंट्स नहीं आए तब तक नहीं जाने देना किसी बच्चे को। तो मुझे ही जाना पड़ेगा, अब जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो बच्चे जो हैं आ ही चुके हैं, लगभग लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर चले गए हैं। ये आ गया मेरा सोनू, ए वे सोनू, एगे कोटा पेड़ो मुई हैं। अभी जाने की बात नहीं, तो
सर्वे चौक मत 20 मिनट लगते हैं जाने। सर्वे चौक से भी वो मैंने कब बोलते हैं यार एक बड़ू से ईंटा वो बनी हो जा दी बड़ू स्कूल जो भी आर्मी टाइप से। तो मेरा सोनू जो है जीत कर आ गया है। बोल भी यार। और कल भी जाना है उसे, अब कल भी मैच है। तो बोल रहा है मम्मी पैर दर्द हो गए बहुत भयंकर, कल भी जाना है। और कल के लिए पहले ही बोल दिया कि टिफिन रख देना, क्योंकि आज कुरकुरे लेकर गया था ना, मैंने बोल दिया था नहीं भरा होगा पेट सुबह के 7 बजे से। और अब आ रहे हैं 7:45 हो चुके हैं, पहुंच गए हैं कमरे में। जा हाथ मुंह धुले को हनी आराम से। और बोल रहे हैं कि मम्मी इतने लंबे लंबे लड़के आ रखे थे ना खेलने के लिए, मैं तो घबरा ही गया था। तो जीत कर आ गए हैं, चलो बड़ी खुशी की बात है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पता नहीं ऐसे कितने मैच खेलने होंगे, पर बहुत बड़ी बात है कि इनका मैच जो है आर्मी पब्लिक स्कूल वालों के साथ था। आज जीत के आ गए, खुश हो रखे हैं। कल भी जाना है, थकान हो गई उसे, कपड़े भी ऐसे फेंक दिए हैं। और फाइनली जो है अब तसल्ली भी मिल गई है कि चलो बच्चा घर में आ गया। जब तक मैं आधे रास्ते में गई ना तब तक आ गया था। कल की तैयारी करेगा बेचारा। अब जो है मैं भी बनाती हूँ खाना, और मेन काम जो था मेरा कपड़े सुखाना वो फाइनली आज पूरा हो गया है। तो आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।